वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर मॉक टेस्ट देखने वाले और टोटली बेस्ड क्या है एनटी पैटर्न। तो यहाँ पे एनटीए जो एजेंसी है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी ग्रुप डी का, और कब करवाएगी 21 और 22 अक्टूबर को। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है कि आपका एग्जाम 21-22 अक्टूबर को करवाया जाए। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए, दिन प्रतिदिन अच्छे से यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा के अपने स्कोर को इंक्रीज करें। तो यहाँ पे हम हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन में से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 20 और 20 प्लस आपका स्कोर हर मॉक में आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये मान के चलो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले 25 क्वेश्चन, 25 में से आपका जितना भी स्कोर रहे वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है वीडियो के लास्ट में। और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो भी एक्सप्लेन करके, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे हमने सभी मॉक टेस्ट को देखा है, तो आप बाकी के मॉक टेस्ट भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है, इसमें हमें मिलान करना है ना। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना हमें। देखो यहाँ पे फर्स्ट है लाला मुरलीधर। तो लाला मुरलीधर के बारे में हम जान लेते हैं कहाँ से हैं ये, इनका बिलोंग कहाँ से करते हैं, पलवल से बिलोंग करते हैं ना। और इनके बारे में दूसरी बात, लाला मुरलीधर थे वो क्या थे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। क्या थे ये, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। पंजाब के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो 1885 में, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, 1885 में यहाँ पे कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। फर्स्ट अधिवेशन जो था 1885 में कांग्रेस का, उसमें 72 अनुयायियों ने यहाँ पे भाग लिया था। उनमें से एक मात्र जो यहाँ पे हमारे पंजाब प्रांत के थे व्यक्ति, वो कौन थे, हमारे लाला मुरलीधर थे। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। और इसके साथ ये भी ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो अपना जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में, उसके बाद क्या थी, लाला मुरलीधर ने अपनी सर और राय बहादुर की उपाधि थी वो लौटा दी थी, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि थी वो दोनों क्या की थी, लौटा दी थी। कब, जलियांवाला कांड के बाद में, ठीक है। तो ये बातें आपको लाला मुरलीधर के बारे में याद रखनी है। तो पलवल से मिलान करना है हमें, पलवल का इसके सामने ही है। तो दूसरा देखते हैं अल्ताफ हुसैन हाली। तो अल्ताफ हुसैन हाली थे, ये कौन थे, ये प्रसिद्ध उर्दू के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, ठीक है। उर्दू के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। तो यहाँ कहाँ के रहने वाले थे ये पानीपत के रहने वाले थे, पानीपत के, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखनी है इन्हीं के नाम पर यहाँ पे पानीपत में क्या है, एक हाली लेक है पानीपत में। तो तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पंडित नेकीराम। तो पंडित नेकीराम थे, वो कहाँ से बिलोंग थे, वो रोहतक से बिलोंग थे, ठीक है, रोहतक से बिलोंग करते थे। तो इनके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ पे था, ये रोहतक में स्थित है। और कब बना था, ये बना था 1926 में। और क्या नाम है, पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक, ठीक है। तो रोहतक में स्थित है ये। कब बना था, 1926 में बना था। और प्रथम विश्व यहाँ पे कॉलेज है ये हरियाणा का प्रथम, तो ये आपको याद रखना है। तो इनका बिलोंग यहाँ से रोहतक से, ये पानीपत से, ये पलवल से। बच गए पंडित राम शर्मा है इनका बिलोंग, ये जो झज्जर से बिलोंग करते हैं, झज्जर में इनका जन्म हुआ था, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना आपको। जो श्री राम शर्मा थे, पंडित श्री राम, ये ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे, लाला मुरलीधर थे। और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है, पंडित श्री राम शर्मा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, झज्जर से यहाँ पे बिलोंग करते थे। इनके बारे में आपको एक और ध्यान रख लेनी है बात कि जो दिल्ली मेट्रो है उसमें ग्रीन लाइन जो बहादुरगढ़ की तरफ आ रही है, तो उनके ऊपर, इनके नाम के ऊपर एक वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। क्या मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, इनका नाम पे है पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन, ठीक है। कैसे है, पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन के नाम पर यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी रखा गया है। तो पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो में है, ग्रीन लाइन के ऊपर है। और यहाँ पे लाला मुरलीधर हो गए हमारे कौन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा हो गए श्री राम शर्मा। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 सीधा मैच हो रहा है। तो कौन से में है, ये फर्स्ट में ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं अपना 77 नंबर में क्या बोला है, हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत एशियाई खेल में पदक विजेताओं को दी जाने वाली हमें पुरस्कार राशि बतानी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कथन दिए हुए क्या है, स्वर्ण पदक को 3 करोड़ मिलते हैं और रजत पदक को 1.5 करोड़ मिलते हैं। हमें बताना है ये सही बात है या नहीं है। तो इसमें आपको पहले 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जो अपनी पहली खेल नीति आई थी वो कब आई थी, 2001 में आई थी। पहली खेल नीति 2001 में आई थी, वो किन के टाइम में आई थी, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में आई थी। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पे आई थी। दूसरी खेल नीति आई थी 2009 में, वो कब आई थी, यहाँ पे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम थे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम थे उनके टाइम पे, यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे तब 2001 में आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तब 2009 में आई थी। अभी तीसरी जो खेल नीति है 2015, ये कब आई है, तब हमारे मनोहर लाल सीएम है, उनके कार्यकाल में आई थी 2015 में खेल नीति। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पे क्या है कि ये खेल नीति आती है, इनमें क्या है, प्रावधान किया जाता है अलग अलग खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो 2015 की खेल नीति थी उसमें क्या थी, इनकी जो विजेता राशि थी तो उनको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे बनाया गया था। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे एशियाई की हम बात कर ले पहले, तो एशियाई में जो स्वर्ण पदक विजेता होता है उसको मिलते हैं यहाँ पे 3 करोड़ रुपए। ठीक है, 3 करोड़। और यहाँ पे जो दूसरा सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जो होता है उनको मिलते हैं 1.5 करोड़ रुपए। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक विजेता को कितने हो गए, 75 लाख रुपए। तो तीनों आपको याद रखना है। यहाँ पे गोल्ड को 3 करोड़ रुपए, रजत को मिलते हैं 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य को मिलते हैं यहाँ पे 75 लाख रुपए। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि स्वर्ण को 3 करोड़ बिल्कुल ठीक है, रजत को 1.5 करोड़ बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एशियाई के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या है कि ओलंपिक का भी ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। ठीक है, दोनों में आप ध्यान रख सकते हैं कि कितनी राशि है 2015 के अनुसार। जो यानी कि स्वर्ण पदक विजेता होता है उसको मिलते हैं यहाँ पे 6 करोड़ रुपए। कितने, 6 करोड़ रुपए। और जो रजत पदक विजेता होता है उनको मिलते हैं यहाँ पे 4 करोड़। और क्या बचेगा यहाँ पे अपना कांस्य पदक, उसको मिलते हैं, कांस्य पदक विजेता को मिलते हैं यहाँ पे कितना, 2.5 करोड़ रुपए। और पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागियों को मिलते हैं यहाँ पे 15 लाख रुपए। तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सन 1950 में चंडीगढ़ नगर का प्लान किसने किया था। तो यहाँ पे ये आपको बताना है, चंडीगढ़ सन 1950 में चंडीगढ़ जो नगर का प्लान बनाया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या है, आपने सोच लिया होगा, आपने सोचा होगा ले कार्बुजियर है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक बात, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्बर्ट मेयर ने। ठीक है, अल्बर्ट मेयर ने। कैसे, यहाँ पे इसके पीछे आपको याद रखना है कि उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या थे, जो आर्किटेक्ट बुलाए थे वहाँ पे, अमरीकी आर्किटेक्ट थे अल्बर्ट मेयर। एक तो थे अल्बर्ट मेयर, ठीक है, फर्स्ट, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे यहाँ पे पोलिस आर्किटेक्ट थे, उनका नाम क्या था, यहाँ पे आपको याद रखना है, मैथ्यू नोविकी। कौन थे वो, मैथ्यू नोविकी। तो ये दो थे, एक अल्बर्ट मेयर था और एक मैथ्यू नोविकी था। ठीक है, तो इनको बुलाया था वहाँ पे, अमेरिकी आर्किटेक्ट थे ये अल्बर्ट मेयर और ये पॉलिसी थी। ठीक है, तो इनके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे असामयिक यानी कि असामयिक बिना समय यहाँ पे जो ये नोविकी थे इनकी वहाँ पे 1950 में डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, जो इसका जो कार्य था वो किनको सौंप दिया जाता है, कार्बुजियर को। ठीक है, तो बाद में जो ये सरह जाता है वो कार्बुजियर को जाता है। तो फर्स्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे अल्बर्ट मेयर, इसका क्या होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 79, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आपको याद रखना है, हरियाणा का अधिकांश भाग है उसमें पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। यानी कि आपको पता है अलग अलग वर्षा के कारण, टेम्परेचर के कारण हरियाणा में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। तो अधिकांश की बात करें तो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे मिलती है। तो 80 क्वेश्चन है, 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामल के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। ये आपको बताना है, 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामल के जो नेतृत्व था जाट विद्रोह का वो कौन सा था, यहाँ पे सिनसिनी एवं सोंधी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, सिनसिनी एवं सोंधी। नेक्स्ट देते 81,
आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? तो आपको याद रखना है, पहले जैसे ये युद्ध था, इसमें क्या था, जो यानी कि देसी रियासतें और नवाब जो इनका साथ देते थे अंग्रेजों का इन युद्ध में, तो बाद में अगर वो युद्ध जीत जाते थे तो जो यानी कि कंपनी वगैरह जो उनको मिलता था, क्षेत्र मिलता था, तो उसमें क्या करते थे, वो इनको बांट देते थे। जिन्होंने नवाबों ने और यहाँ पे देसी रियासतों ने जो साथ दिया था उनका, उनमें वो बांट देते थे। जैसे कोई कंपनी है तो उसका अंतिम अधिकार वो अपने पास रखते थे अंग्रेज, और बाकी का क्षेत्र थे वो उनमें बांट देते थे। तो जो बेगम थी यहाँ पे सरधना की बेगम समरू थी, उनको कौन सा क्षेत्र मिला था? करनाल एवं गुड़गांव का क्षेत्र मिले थे, है ना, ये क्षेत्र उनको मिले थे। नेक्स्ट 82 याद रखना है आपको, कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो क्या हो जाएगा? अनरक तीर्थ। यहाँ पे आपको पता है कुरुक्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तीर्थ स्थल हैं, तो उनमें से अनरक तीर्थ में आपको ये मंदिर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 83, कुरुक्षेत्र जिले का सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाडवा, शाहबाद, यमुनानगर या इनमें से कोई नहीं। तो जो 83 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? लाडवा, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे लाडवा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है 1867 में इस नगर पालिका की स्थापना की गई थी, 1867 में। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्या कहता है, हरियाणा सरकार ने ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों को कितने रुपए की पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये आपको याद रखना है, ये करंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है जरूर। ठीक है, कि जो ये बीमारी है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो इसके जो मरीज हैं उनको कितनी यहाँ पे पेंशन के रूप में राशि दी जाती है? ठीक है, तो ये जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है, इससे क्या होता है कि जो एक मसल्स होती है ना वो टूटने लग जाती हैं, मसल्स टूटती हैं और वो वीकनेस हो जाती है, यानी कि मसल्स बन नहीं पाती हैं। जो प्रोटीन मसल्स बनाने का जो प्रोटीन होता है उसमें जो जीन होता है वो मर जाता है और फिर वो डेवलप नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक डाउन होती रहती हैं। तो ये ऐसी बीमारी है और इन बीमारियों का यहाँ भी मतलब काफ़ी वो है, प्रति 2000 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है। ठीक है, इस टाइप से है। तो इसमें से क्या है कि अभी तक इसका ठीक से इलाज नहीं मिल पाया है, तो इसके प्रति यहाँ पे क्या हुआ कि हरियाणा सरकार ने इसमें पेंशन राशि देने की शुरुआत की है। और कितनी पेंशन राशि देने की शुरुआत की है? वो है 2500 रुपये, 2500 रुपये शुरुआत की है। कब की है शुरुआत, ये भी आपको याद रखना है, कब? 27 दिसंबर 2012, 27 दिसंबर 2022, 12 नहीं 2022, 27 दिसंबर 2022 को। तो एक करंट का क्वेश्चन है, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है। 85 है, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हरियाणा, अपना हरियाणा 85 में। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि अभी अपना हरियाणा है वो उद्योग में लगा लो या फिर आप कृषि में लगा लो, तो भारत में एक अग्रणी राज्यों में से आता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अपने उद्योग क्षेत्र हो गए गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हिसार में, सोनीपत में, पानीपत में, है ना, इनमें है। ठीक है, तो इसमें हम एक और देख सकते हैं यहाँ पे जो हरियाणा में बासमती चावल है ना, वो अकेले 60% जो उत्पादन होता है भारत में उसका स्थान रखता है। बासमती चावल का कितना परसेंट? 60% रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमें अभी देखने को मिल रहे हैं उद्योग वगैरह, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर, आपको ध्यान रखना है, यमुनानगर जिले में चूहरपुर यानी कि गांव में 110 एकड़ में क्षेत्र में कौन सा पार्क यानी कि स्थापित या विकसित किया जा रहा है? तो इसका आपको याद रखना है कौन सा है? चौधरी देवीलाल पार्क। 86 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी देवीलाल पार्क। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चौधरी देवीलाल थे ये राजनीतिज्ञ थे अपने हरियाणा के, तो ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ये जो चौधरी देवीलाल थे हरियाणा के, ये हरियाणा के सीएम तो रहे हैं, उसके साथ क्या है कि ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के। तो कब तक रहे थे? ये रहे थे 19 अक्टूबर, जो प्रधानमंत्री थे कब थे ये? 19 अक्टूबर 1989 से लेकर कब तक थी ये? 21 जून 1991 तक ये क्या थे? भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 87 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन देखो, करनाल, मेवात, कुरुक्षेत्र। करनाल में नहीं होता, मेवात में नहीं होता, कुरुक्षेत्र में नहीं होता, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सिरसा हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिरसा हो जाएगा। आपको एक और याद रखना है, सिरसा जो उत्पादन में पहले नंबर पे है और किस में है? वो कपास में है। कपास के उत्पादन में भी सिरसा जो है वो पहले स्थान पर है, याद रखना आपको।
88 जो है आपका कहता है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस तरल ईंधन पर आधारित, यानी कि ये किस जगह पर तरल ईंधन पर आधारित 25-25 मेगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है, ये आपको बताना है 88 नंबर में। तो इसमें आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य में जो तरल ईंधन पर आधारित संयंत्र स्थापित किए गए हैं वो गुरुग्राम में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ये किस बेस पे है, ये तरल ईंधन जो है ये रतनजोत और जेट्रोफा जो आदि हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। और जो इनकी खेती है जेट्रोफा की, ये जो मुख्यतः है वो आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, गोवा में, बिहार में, है ना, और हरियाणा में, इनमें इस भूमि में इनकी खेती मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर में हम देखते हैं हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। तो इसका पता है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुंडली सोनीपत हो जाएगा 89 का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 13 शैक्षणिक संस्थाएं बनाएंगी जिनमें से क्या है इंजीनियरिंग भी होंगे और मेडिकल कॉलेज भी होंगे, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक तो दो क्वेश्चन आपके, एक तो बताना एजुकेशन सिटी, एक होती है हरियाणा की एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी क्या है, और एजुकेशन हब, एक एजुकेशन हब, दोनों बताने हैं आपको। एजुकेशन सिटी कौन सी है हरियाणा की और एजुकेशन हब कौन सा है हरियाणा का, ये आपको कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है। 90 देखते हैं, अभी हमें फिर से मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखो कैसे करेंगे, इधर है शिवालिक, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, ठीक है, और इधर हरियाणा के ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको देखो कैसे मैच करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं 1 नंबर। तो 1 में बोला है शिवालिक, शिवालिक आपको पता है ये अपना हरियाणा है, मान लो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से अपना विषम बाहु चतुर्भुज। तो इस टाइप से यहाँ पे ऊपर का जो क्षेत्र होता है हमें पता है यहाँ पे शिवालिक है अपना, ठीक है, शिवालिक। तो इसमें क्या है यहाँ पे शिवालिक का देखते हैं, हरियाणा का पूर्वी किनारा तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता फर्स्ट का। शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अरावली तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ पॉसिबल है। यमुना के घग्गर नदी तक, यानी कि ये वाला मैदान भी नहीं हो सकता पूरा कंप्लीट, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। बचेगा क्या, राज्य का पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर ये हो गया अपना ऊपर वाला, देखो उत्तर तो ये वाला हो गया, उत्तर दक्षिण, और पूर्वी ये भाग, यानी कि इधर क्या है अपने यहाँ पे बता दी शिवालिक, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट का हो जाएगा 4 से, फर्स्ट का हो गया अपना 4 से। तो वैसे तो आप देखो इसमें पहले का अगर आपको एक भी पता है ना तो आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट का क्या है 4, तो फर्स्ट में 4 एक में ही है, बाकी भी हम देख लेते हैं। मगर गिरिपाद जो मैदान है, गिरिपाद जो मैदान आपको याद रखना है, जैसे कि अपना ये हरियाणा का हो गया विषम चतुर्भुज, तो इसमें क्या है जो गिरिपाद मैदान है, गिरिपाद मैदान जो यहाँ पे शिवालिक का क्षेत्र होता है ना, इसके नीचे यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे एक 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, इसी को क्या नाम से जानते हैं, गिरिपाद मैदान के। तो देखो इसमें कौन सा है जो क्षेत्र है, कौन सा है, हरियाणा का पूर्वी किनारा नहीं है, शिवालिक से गिरिपाद से अरावली तक ये पूरा भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या बच गया यहाँ पे, यमुना के घग्गर नदी तक, यानी कि ये अपनी यमुना नदी हो गई इस साइड में, ये यमुना नगर, ये घग्गर नदी, तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र हो गया ये बता दिया, ये बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड का किससे हो गया यहाँ पे, थर्ड से, ठीक है। और देखते हैं हम यहाँ पे जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान कौन सा है, जो भी अपना ये बच गया बाकी का क्षेत्र शिवालिक से अरावली तक, शिवालिक से अरावली तक जो बचा अपना क्षेत्र, ये सारा क्या होगा जलोढ़, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा इसका जलोढ़ का। ये बाढ़ का मैदान कौन सा है, हरियाणा का पूर्वी किनारा, क्यों, यहाँ पे ये अपनी यमुना नदी है, इसके किनारे यहाँ पे बाढ़ का ज़्यादा वो रहता है प्रभाव, तो ये बाढ़ का मैदान क्या हो जाएगा, हरियाणा का पूर्वी किनारा। तो यहाँ पे हमारा मैच होता है किससे, ये वाला 4th, तो 4th अपना करेक्ट है, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। 91 देखते हैं, हरियाणा राज्य में गुरुग्राम जिले की कुल सड़क की लंबाई कितनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 689 कुल लंबाई है गुड़गांव में सड़क की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपको बताना है कि राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग शामिल है। तो आपको याद रखना है कि जो शहरी है, शहरी जनसंख्या वो है 34.88, और जो ग्रामीण है वो आपको याद रखनी कितनी है, 65.12। तो दोनों, ये आपकी ग्रामीण होगी, ये आपकी शहरी होगी, दोनों आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास जाड़ू फिरी उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया। तो ये आ जाएगा अपना राजा राम शास्त्री के द्वारा पहला जो उपन्यास है हरियाणा का जाड़ू फिरी वो लिखा गया है। 93 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, यहाँ पे 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अभी हमें, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें दी गई हैं, एक उदयचंद ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3रा स्थान प्राप्त किया था, और मास्टर चंदगी राम ने कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी नामक जो खिताब है प्राप्त किया था। तो पहले यहाँ पे उदयचंद जी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये कहाँ के थे, ये जाड़ली कला नामक स्थान है, कहाँ पे, फतेहाबाद में,
वहाँ के ये रहने वाले थे, ठीक है। उदयचंद जी थे, ये क्या थे, ये पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, याद रखना है, पहले भारतीय थे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले। और कौन सा पदक जीता था इन्होंने, कांस्य पदक जीता था, तो पहले भारतीय थे। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि अर्जुन अवॉर्डी भी ये पहले थे, हरियाणा से अर्जुन अवॉर्डी भी ये क्या थे, पहले अर्जुन अवॉर्डी थे हरियाणा से, अगर पूछ ले आपसे तो पहले अर्जुन अवॉर्डी हो गए। जाडली कला फतेहाबाद से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। और कांस्य पदक इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता था, और ये प्रथम भारतीय थे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले। तीनों बातें आपको इसको इनमें याद रखनी है। नेक्स्ट अपना मास्टर चंदगी ने कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी पदक जीते थे, ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बात है, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं अपना 95 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो ये जैसे ही हुई थी 1966 में हुई थी, है ना, जैसे हरियाणा फॉर्म हुआ था उसी टाइम। आपको इसमें एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे यहाँ कहाँ पे है, चंडीगढ़ में कहाँ पे, ये कौन से सेक्टर में, सेक्टर 1 में है ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है आपको, इंडिया में यानी कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने हाई कोर्ट है टोटल, 25 हाई कोर्ट है, 25 आपको याद रखना। और आपसे जो पूछा जाएगा इस टाइप से पूछा जाएगा कि जो 25 यानी कि 25वां जो हाई कोर्ट था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था 25, और कब बना था ये, 1 जनवरी 2019 यानी कि 1 जनवरी 2019 को। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 25वां हाईकोर्ट कौन सा था, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आपका, और कब बना था, 1 जनवरी 2019 को। 25 हाईकोर्ट टोटल भारत में है। 96 क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ से आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है, तो यमुना नदी है अपनी, ये मारकंडा है यहाँ पे, सतलुज नदी, घग्गर नदी अपनी, सतलुज नदी नहीं होती क्योंकि ये पंजाब में अपनी, है ना, और यहाँ से हमने नहर तो निकाल रखी है बांध बना के, नांगल बांध, ठीक है, लेकिन ये हरियाणा की नदी नहीं है प्रमुख नदी, तो इसको हटा देते हैं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे, हासी, टोपरा, धुन या फिर मिताथल। मिताथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिताथल कहाँ पे है आपका, भिवानी जिले में है, मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 ईस्वी में हरियाणा में कहाँ आर्य समाज की शाखा की स्थापना की थी, रेवाड़ी में, हिसार में, अम्बाला में या पानीपत में, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेवाड़ी में हो जाएगा। इसमें आपको एक और याद रखनी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो पहले कौन से सिटी में पहली आर्य समाज की स्थापना स्थापित की थी, तो वो की थी मुंबई में, ये भी आपको रखनी है याद, ठीक है। 1875 में पहली आर्य समाज की स्थापना किस सिटी में, मुंबई में, और 1880 में कहाँ पर, हरियाणा के रेवाड़ी में, तो ये आपको याद रखनी है दोनों। जान निम्नलिखित में से क्या है, वृक्ष है, मिट्टी है, यानी पत्ती है, तो ये एक वृक्ष है जान, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 100 क्वेश्चन आपका हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल है जो हरियाणा के किस जगह पर स्थित है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और जिंद, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जिंद हो जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो जिंद है इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना, जिंद की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे हरियाणा में, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे 25 में से आपका कितना स्कोर रहा है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और 20 अगर 25 प्लस या 20 आ रहे हैं आपके, तो ये मान के चलो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है यहाँ पे।